आज हम दसवीं रथ की छठा सर्ग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें युद्ध की विभीषिका महान पात्रों के आत्मसंघर्ष और महान मानव सभ्यता के पतन पर सवाल उठाते हैं, जबकि कृष्ण और कुंती दोनों ही अपनी अपनी तरफ से शांति का प्रयास कर चुके हैं और दोनों ही के प्रयास विफल हो जाते हैं। इसी पे रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं कि क्या ये सही है कि कब तक हम लोग मानव सभ्यता के नाम पे एक पौरुष के नाम पे शस्त्र उठाकर मरते मारते रहेंगे? यही धर्म है? तो इसी को अब काव्य के रूप में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहे मनुज, जिसमें न मृत्यु से डरता है लेकिन तब भी मारता नहीं? वह स्वयं विश्वहित मरता है बंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन, चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पछता के आगे यो झुकती जाएगी? यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे हम? इसी तरह क्या खाए सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे? क्या सिंगार किसकी सेवा नर का ही जब कल्याण नहीं? किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं? इस विस्मय का क्या समाधान रह रह कर क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सब को बेचैन बनाती है, नीचे कर छीन मनुष्यता को ऊपर पशुत्व लाती है। हाँ, नर के मन की सुधा कुंड लघु है अब कुछ रीता है, वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में बीता है। यह ब्याल नहीं चाहते मनुज भीतर के सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीरा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता है पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव का क्यों यह कहा नहीं? हम भी आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो तो जो वही सही। तुम घर का ना चाहते अनल, धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से युद्ध नहीं करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वो स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। सत्य लक्ष्य मानवता के समुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि शांति विश्व को बचाती हो, वन में बसने में दुख क्या है? सच है पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर, पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या? ऐसा कहने से प्रतिकार अनय का हो सकता,
क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म है लौ जिसकी दो एक मनों से जलती है? क्या वही भी भावना सभी के भीतर छिप मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो आर सके, मुड़ सके जहाँ के तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्मगुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान किया? नर के बद्ध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और उसे आसान किया, पर जो जहाँ युद्ध सुख स्वर्ग वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य ही हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पात्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है, वहीं खड़े हैं हम। है वृथा पर्व उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो रिछ के रोम पुरित वंजाकित हाथों से, या चढ़ विमान पर नस मुट्ठियों में गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में कोई निष्ठुर हो प्राणों के हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम की आँख अधिक भीतर कुछ बड़ी दया क्या है? झर गई पूछ रोमांत हरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर तन सवर चुका है, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अघोर तमो तम तोम प्रचुरता परिमिति आभा। द्वापर के मन पर थी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद वासना जाल में उलझ रह जाता था। और किस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खंचित करके देते हैं रन को रन रूप विपलित उमंगों में भर के। कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोप अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुराएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर्मानव प्रबुद्ध कहता है क्रांति उसे जिसको कहते पहले। कहता है धर्म युद्ध, सो धर्म युद्ध छिड़ गया। स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का साधन, जाल मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ समर क्षेत्र, इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने भूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। आज छठा सर्ग का ये पहला भाग ख़त्म हुआ, कल दूसरा भाग। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और बेल की आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।